हाय फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो है मैनिफेस्टेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी आप लोगों को कि मैनिफेस्टेशंस होते क्या है। बहुत सारी डेफिनेशंस है मैनिफेस्टेशंस की, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में बोलते हैं, बट what I felt is something that is put into your physical reality through your thoughts, through your feelings and through your beliefs. That is what manifestation is all about. आप किसी चीज़ को पाने के लिए आप फिज़िकली उसको सोचें, करें, मेहनत करें, उसको विजुलाइज करें, अपने थॉट प्रोसेस में लाने की कोशिश करें कि हमको ये चाहिए और उस पर बिलीव करें, तो आप उस चीज़ को यानी मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब कि सपोजिंगली आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको वो जॉब चाहिए, तो आपको अपने थॉट प्रोसेस से नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी कि नहीं, मुझे ये जॉब मिल चुकी है या मुझे मिल जाएगी, मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा। और आपको यही सब चीज़ें विजुलाइज भी करनी है, जिससे आप जो चीज़ सोच रहे हैं, जो चीज़ विजुलाइज कर रहे हैं, आपके कॉन्शियसली सबकॉन्शियस वो सब चीज़ों को आप अचीव कर पाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अब आता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। मैनिफेस्टेशन बहुत तरीके से काम करता है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है ना, कि आप जितना सोचेंगे वैसा होगा। अगर आप अपने आसपास नेगेटिविटी सोचेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, और बार बार इसी सब चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप नेगेटिव एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो आप पॉजिटिव एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे जॉब चाहिए, मुझे बहुत अच्छी जॉब चाहिए, मगर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। मैनिफेस्टेशन में प्रोसेस होगा प्रॉपर कि आपको इंटरव्यूज़ के लिए जाना पड़ेगा, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क फॉर योर गोल्स। दैट डज मतलब मैनिफेस्टेशन डजंट मीन कि आपको बैठे बैठे वो चीज़ मिल जाएगी विदाउट इवन ट्राइंग फॉर इट। ऐसे नहीं होता है। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड साइड बाय साइड आपको ये बिलीफ रखना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस में ये रखना पड़ेगा कि मुझे वो चीज़ मिल रही है या मिल चुकी है, उसे विजुलाइज करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि आपको अगर वो चीज़ जो आप चाहते हो वो मिल गई है, इज इट व्हाट फीलिंग इट गिव्स यू, आर यू हैप्पी, इज इट बेनिफिशियल फॉर यू। तो वो सब चीज़ें आपको विजुलाइज करनी पड़ेंगी कि ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, अब मेरे को कार खरीदनी है। कार खरीदने के बाद आप ये सोचें कि नहीं, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, शायद मैं इस पैसे को कहीं और यूज़ कर लेता, तो वो एक गलत मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। बट आपको पहले ये फील करना है कि हाँ, जब आप विजुलाइज करें कार खरीदें, यू आर सो हैप्पी, यू आर गोइंग आउट एंड यू आर एंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड दिस इज द अचीवमेंट फॉर यू, दैट मीन्स दैट इज द राइट मैनिफेस्टेशन। आपको उस चीज़ को करके खुशी मिले। इसलिए विजुलाइजेशन को हम लोग बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं कि जब आप लोग चैंटिंग भी करिए, हीलिंग्स भी लीजिए, तो उस चीज़ को विजुलाइज करिए, क्योंकि जब हम विजुलाइज करते हैं तो एक्चुअली में हमारे थॉट्स से हमारी फीलिंग्स पता चलती है, और उससे हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वो चीज़ हमारे लिए कितनी फ्रूटफुल है। एवरी टाइम आई रिपीट दिस थिंग कि विजुलाइज करिए, बहुत ज़रूरी है विजुलाइज करना। इवन चैंटिंग के टाइम पे, चाहे आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो। उसके अलावा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों से दूर भी रहना पड़ेगा, नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा, टॉक्सिक पीपल से दूर रहना पड़ेगा, जो लोग आपको सिर्फ डिस्करेज करते हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और जैसे मैंने फिर बोला, विजुलाइज करना पड़ता है। फिर विजुलाइजेशन के साथ साथ आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। मतलब आपको जॉब अच्छी चाहिए, आप विजुलाइज तो करें कि मेरा इंटरव्यू का कॉल आ गया है, मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दे दिया है, मेरा सिलेक्शन हो गया, मगर अप्लाई नहीं किया है तो फिर ना कॉल आएगा ना इंटरव्यू होगा। तो यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स टू अचीव एनीथिंग। तो आप अपना प्रोसेस वही रखिए, बट नेगेटिविटी से दूर रहिए। ये मत सोचिए कि नहीं हुआ तो होगा, ज़रूर होगा, ऐसे। और जब आपको अचीव हो जाए आपका मैनिफेस्टेशन, जो भी आप रख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी हम्बल, यू शुड हैव अ ग्रैटिट्यूड, यू शुड बी थैंकफुल ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड वट एवर रिजल्ट यू हैव गॉट। प्लस यू नीड टू स्प्रेड इट ऑल्सो। आपको लोगों को बताना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे बेनिफिट्स ले सकें। तो ये बेसिकली मैनिफेस्टेशंस होते हैं। अब होता है कि
मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ मैनिफेस्टेशन की, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि जैसे मैंने बताया कि भाई आप लोग को नेगेटिविटी अगर अपने से दूर रखनी है तो आप अपने घर में काला सेंधा नमक से आप मॉपिंग कराइए। दिस इज अ मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि हम एक्शन यू आर डूइंग, यू आर वर्किंग ऑन इट, आप मॉपिंग कर रहे हैं और आप इस बिलीफ के साथ मॉप कर रहे हैं कि हाँ मैं अपने घर से सारी नेगेटिविटी हटा रहा हूँ। उसके अलावा बाई चांस आपको कोई भी बात है जो परेशान कर रही है, आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, या आप उसको सोचते हैं तो आपको बहुत नेगेटिविटी आती है, तो आप उसको अपने टॉयलेट पेपर पे लिखिए और लगातार 4-5 दिन तक लिखिए उस प्रॉब्लम को। जब लिख ले उसके बाद उसको फ्लश कर दीजिए और आप देखिएगा धीरे 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 यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, मच बेटर इनफैक्ट, कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ख़त्म हो रहा है, वो जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी वो ख़त्म हो रही है। रिलेशनशिप्स को आपको बहुत अच्छा बनाना है किसी के साथ, तो आप उनको खिलाइए एप्पल सिनेमन पाई। एप्पल इज़ फॉर लव एंड सिनेमन वर्क्स फॉर हीलिंग्स। तो आप उनको एप्पल पाई खिलाइए और ये सोचिए कि ये एप्पल पाई को खाने से हमारे रिश्ते बहुत ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मूथ हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। अपने ये विश आप मैनिफेस्ट करिए जब आप उनके लिए बना रहे हों या उनके लिए सर्व करें और वो खाएं, उसके बाद विजुलाइज करिए कि ऐसा हुआ है। तो ये एक रिलेशनशिप के लिए है। घर में आजकल विंड चाइम सब लोग टांगते हैं, मोस्टली लोगों के घर में मैंने देखा है। जब आप विंड चाइम खरीद के लाएं तो उसके साथ 10 मिनट बैठिए और उसमें अपनी फीलिंग्स डालिए कि इसको मेरे घर में लगाने से जो मेरे अंदर मेरे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होएगी, या मेरे एबंडेंस आएगा, या प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं लगा रहा हूँ। अपनी विश मैनिफेस्ट करिए उस विंड चाइम में और फिर उसको आप अपने घर में लगाइए। तो आपको देखेंगे कि आपके घर में जो भी हवा का रुख आएगा तो वो चीज़ लेकर आएगा जिस चीज़ के लिए आपने विश मैनिफेस्ट करी है। इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं या कुछ भी डीलिंग्स के लिए जा रहे हैं जो सक्सेसफुल आप चाहते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे अगर किसी का कोर्ट केस है तो आप उसमें जीतना चाहते हैं, आपकी कोई बिजनेस डील है उसमें आप सक्सेस चाहते हैं जिसमें करेज की ज़रूरत हो, कुछ ऐसा है, तो अपने साथ 5 लौंग जेब में रख के चलिए, या आप मंदिर में लौंग रख दीजिए। जब भी जा रहे हो तो उसमें से एक लौंग उठाइए और अपनी जेब में रखिए जब तक वो मीटिंग ख़त्म नहीं हो जाती है। तो ये बट ऑब्वियसली जब आप ये रख रहे हैं तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए रख रहे हैं, आप उसके लिए जाएंगे। ये नहीं कि घर बैठे बैठे आपकी डील क्लोज हो जाएगी क्योंकि आपने लौंग अपने जेब में रखी हुई है। नो, you have to you have to make your presentations the way you want it, you have to get the presentation done, you have to be present over there, you have to be good with your work। वो सब चीज़ें चाहेंगी करने के लिए, बट हमें रिजल्ट भी अच्छा मिले उसके लिए हम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं आप लोग को मैनिफेस्टेशंस के लिए। आप पानी का ग्लास लेके भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, उसमें अपनी हीलिंग्स डाल सकते हैं, उसमें आप ऐसे रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप चाहते हैं, मैं कुछ चीज़ अगर आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए एक पर्टिकुलर डेट पे, टाइम पे, तो आप वो डेट और वो टाइम मेंशन करके उसको हील करिए, उस पानी को डेली लीजिए सो दैट योर सबकॉन्शियस माइंड गेट दैट मैसेज। बट with all these things, don't forget that you have to put your efforts also. Nothing you will get by sitting at home idly or just thinking or just visualizing. नहीं, ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं बनता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। But these are the small things which push you or which makes the things work like a miracles. But the efforts will be there. So don't think that you will not get things without doing anything. You will get with your work, with your efforts and with little prayers. So I hope आपको समझ में आया होगा कि मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, एंड जो छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस के लिए मैंने आपको बताए हैं, रिलेशनशिप के लिए, करेज के लिए, विंड चाइम वाले, आप लोग उनको ट्राई करके देखिए और बताइए कि आप लोग को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आई विल बी शेयरिंग मोर मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स ऑन माई अदर videos, and if you have anything specific problem you can mention in the comments. I'll look into it and will try to provide you the solution of it with the manifestations. Thank you. Bye bye.